जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर इकोनॉमिक्स का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से हम लोग जो है ना 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं प्यारे बच्चों। और अभी के इस वीडियो में आपको हम सारे सब क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं और आगे इसका PDF आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। देख लीजिएगा विषय और आप लोगों का 326 रहेगा, है ना। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा और टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको इसमें से मात्र 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में आर्थिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी नामों से। तो डी नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 नंबर है 1991 में के आर्थिक सुधारों द्वारा किस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला। तो आप 2 नंबर का ऑप्शन डी याद रखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने जो है 3 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि किसी अर्थव्यवस्था में सरकारी नियमों को कम करने या समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 3 नंबर का राइट आंसर बी होगा, शहरीकरण। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लीजिएगा। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक उदासीनीकरण का संकेतक है। तो बिल्कुल 4 का ऑप्शन डी होगा, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 5 नंबर बोला जा रहा है आपसे। प्रश्न बोला कि आर्थिक सुधार 1991 के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, भारत में आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 6 नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना। राइट आंसर बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन है 7 नंबर, भुगतान लेकर के अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो सेवाधारी कहलाएगा। राइट आंसर बिल्कुल ही ए नंबर करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। प्रश्न की 8 नंबर की, सरकार की जो ना धरातल व्यवस्था किस नीति के अंतर्गत आती है। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है ना यहाँ पर बी नंबर याद रखेंगे, ये हो जाएगा जो ना राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हुआ। 9 नंबर है कि विनिवेश क्या है। तो विनिवेश जो है आप 9 का याद रखेंगे। ऑप्शन ए होगा, सरकारी निवेश में वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर को देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस समस्या के निदान के लिए 1991 में रुपये का जो ना अवमूल्यन किया गया। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर याद रखिएगा, भुगतान संतुलन। राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 है, संख्यांकी शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें। तो ये किया जाता है 11 है ना, एक किया जाता है एक वचन में और बहुवचन में। तो ऑप्शन हम लोग कहेंगे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है, संख्यांकी का उचित उपयोग किया जाता है किसमें। तो 12 का ऑप्शन सी होगा, विशेषज्ञ द्वारा। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन 13 नंबर आपसे बोला गया, एक वचन रूप में संख्यांकी का अर्थ क्या होगा। तो 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संख्यांकी विधियाँ। ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 14 है, संख्यांकी किसका विश्लेषण करता है। तो 14 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा इनमें से किसी का नहीं। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट होगा। 15 नंबर बोला गया, संख्यांकी बहुवचन के रूप में इंगित करती है किसको। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो है ना, देख लीजिएगा बी नंबर, यानी कि आपका हो जाएगा वर्णनात्मक संख्यांकी। राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न बोला गया कि संख्यांकी का उपयोग किया जाता है किसमें। तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, याद रखिएगा इनमें से सभी में। राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 17 है, कौन सा आंकड़ा जो ना अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किया जाता है। तो 17 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि प्राथमिक आंकड़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अभी कंटिन्यू आंसर बताऊंगा सारे क्वेश्चन का, उससे पहले इसका आंसर बताता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा। चलिए कैसे डाउनलोड करना है फटाफट से मैं आपको सिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना।
तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर जो है गूगल में आकर के क्या करोगे, सर्च कर लोगे। फिर ऊपर करोगे, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, इस पर क्लिक कर लोगे। क्लिक करने के बाद जो है ना आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे, नीचे चले आओगे। ठीक है, इस प्रकार से आओगे तो यहाँ पर देखना क्लास 11 का आपके सामने सेशन मिलेगा। क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, और नीचे आप लोग चले आओगे। इस प्रकार से नीचे आओगे ना तो यहाँ पर आपको आना है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो ये साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नीचे आओगे, इसमें आर्ट्स का सेशन है। यहाँ पर आपके सामने इकोनॉमिक्स लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना। वैसे देखो अभी ये काम नहीं करेगा, मैं बता देता हूँ कहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। मैं अभी अपडेट भी कर दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको करना क्या, इसी में आना है। ठीक है, इसी में आना है और साइंस आर्ट्स के सेशन में ही आपको आना है। और आपके सामने दिखेगा यहाँ पर क्या, तो दिखेगा साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी है ना, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर देना। आप साइकोलॉजी के सामने इकोनॉमी के करने के लिए आप साइकोलॉजी पे ही करना, क्लिक करना। और पेज को एक बार यहाँ रिफ्रेश करना। आप नीचे आओगे तो जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव का आपका दिख रहा है ना साइकोलॉजी के लिए, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा इकोनॉमिक्स। इस प्रकार से इकोनॉमिक्स लिखा मिलेगा। इस प्रकार से पैराग्राफ देकर के ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा। अरे तो मैं फोटो ही दे दूंगा। ठीक है, और ये सब सब्जेक्टिव है। इसके नीचे आप थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पर लिखा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है ना, देखो यहाँ पर लास्ट में आओगे तो यहाँ पर लिखा मिलेगा, ये इस जगह में यहाँ पर इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव आंसर, तो आप उसे लिख लेना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते। देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा एकत्रित आंकड़े का उदाहरण क्या है। तो बिल्कुल देखिए 18 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। 19 के निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक आंकड़ा है। तो प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा आपका सर्वेक्षण, ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया, किसी जनसंख्या की प्रत्येक इकाई से आंकड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 20 का ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है ना बी नंबर, याद रखिएगा। संगणना यानी जनगणना होता है। 21 है कि निम्नलिखित में से कौन संख्यात्मक आंकड़ों का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा जो ना कक्षा में छात्रों की संख्या। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि संगणना विधि की मुख्य कमी क्या है। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 23 है कि जनगणना शब्द किससे संबंधित है। तो 23 का बी हो जाएगा जनसंख्या जनसंख्या गणना। क्वेश्चन 24 है कि भारतीय योजना आयोग का गठित कब हुआ था। तो बिल्कुल भारतीय योजना आयोग गठित जो हुआ था, ये हुआ था आपका, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर देखो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, देख लेना। तो 25 क्वेश्चन बनाना था, मैं तो 26 का आंसर दे दिया हूँ। सब्जेक्टिव बचा, मैं वीडियो ला दूंगा वैसे। ठीक है, अगर वहाँ वेबसाइट पर नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो से लिख लो। ठीक है, और मैं वीडियो ला दूंगा, आप वीडियो से ही सब्जेक्टिव का भी लिख लेना। ठीक है, वीडियो आएगा, वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो आप।